दोस्तों कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। और जिसने रातों से है जंग जीती वही सुबह सूरज बनकर चमकता है। इस दुनिया के अंदर हर कोई परिश्रम करता है। और आज इस परिश्रम की बदौलत मैं एक ऐसे विद्यार्थी से आपको परिचय करा रहा हूं, और इसीलिए बीच में ताकि अपन एक मोटिवेशन लें और पता चले कि वास्तविकता के अंदर सर्विस किस प्रकार से मिलती है। एक दो तीन चार नहीं, 5 6 7 सर्विस नहीं, पूरी 11 सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट के साथ। और ये बड़ा एक अपने आप में होता है कि एक सर्विस मिलना बड़ा टफ होता है, लेकिन 11 सर्विस मिलना, आप सोचिएगा कि बड़ी एक काबिलियत की बात होती है कि जहां एक एक के लिए बच्चे फाइट करना, अपने आप को चुनौतियों के अंदर आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल से समझते हैं, वहां पर 11 के अंदर स्थापित करना काफी टफ होता है। तो यहाँ पर ये विद्यार्थी विकास ये मिलने आया, और मैंने कहा कि चलो क्लास के अंदर ही तुझे रूबरू करा दूं। मुझसे तो बच्चे मिलके जाते ही हैं, लेकिन एक मौका था, मैं भी यहीं पर था, मैंने चलो मिला देता हूं। तो ये एक खुशी का क्षण है एक शिक्षक के लिए। और खुश रहो। तो ये वो विद्यार्थी जिसने लगातार सरकारी नौकरियों की लड़ी बनाई, चाहे रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर हो, ग्रुप डी से शुरुआत करी, ग्रुप डी की परीक्षा को फाइट करा, ज्वाइन नहीं करा क्योंकि हौसला परवान था। ये तो कई बार ही होता है यार, ये तो अपन ज्वाइन कर ले, क्या पता मिले कि नहीं मिले, लेकिन वही है कि हमेशा जब रिस्क लेता है ना इंसान, तो मैं कहता हूं बहुत आगे पहुंचता है। उसके बाद में स्टेशन मास्टर के अंदर, जूनियर साइंटिस्ट के अंदर, सीनियर साइंटिस्ट के अंदर, अभी हाल ही के अंदर जिसमें आप कहते हो कि कोई भी प्रोडक्ट आता है तो आईएसआई का मार्क लगता है, एसएससी के थ्रू उसमें सिलेक्शन होता है, उसके अंदर अभी सिलेक्शन हुआ। और इसके अलावा टीचर ग्रेड थर्ड, जिसकी अभी वर्तमान में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, उसके अंदर भी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक्चुअल में ये आए थे कुछ अटेस्टेड कराने के लिए, और कि गुरुजी इस बहाने मुलाकात हुआ आपसे। तो मैं कहता हूँ बहुत ही एक फक्र की बात होती है कि विद्यार्थी लगातार आगे बढ़ते हैं और एक सुखद सूचना देते हैं। और यहाँ पर ये खुशी का क्षण है कि विकास आया, और मैं कहता हूँ ये विकास की यात्रा लगातार बनी रहे। और इसमें चश्मा देना एक मिनट, ये देखो पद देखो आप, ऑफिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी बोलते हैं। 44,900 से 1,42,400 की ग्रेड पेपर इनका, मतलब मैट्रिक्स जो है इस पर सिलेक्शन हुआ। साइंटिफिक असिस्टेंट केमिकल के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ, भारत सरकार राष्ट्रीय परीक्षणशाला, जिसके अंदर की उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। एक्चुअल में जो आईएसआई के मार्कर ये लगते हैं प्रोडक्ट पर कि वास्तविकता में प्रोडक्ट सही है या नहीं है, उसके अंदर इनका सिलेक्शन हुआ। ये बड़ा सुखद है ये कि विद्यार्थी जो इस प्रकार से आगे बढ़े, और इनको ढेर सारी बधाई इसी प्रकार से। और इसने एक चीज अभी जैसे ही आया तो मैंने चल क्लास से रूबरू करा दो, एक बोला गुरु जी अगला देश जो है ना वो आरएएस है, ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा को फाइट करेंगे। और यही एक जुनून की बात होती है। मंच पर आते हैं तो कोई भी हो, चाहे अच्छे अच्छे जो है वो थोड़े से वैसे रहते ही हैं, ये वही है। बहुत बहुत बधाई हो, ढेर सारा आशीर्वाद। क्या एक सफलता में ज्यादा लंबा समय न लेकर, एक संक्षिप्त है क्यों क्लास है, एक सफलता में क्या एक मेन चीज होती है, मोटो क्या होता है, क्या ऐसी एथिक्स होती है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि सफलता पर गौर करेंगे तो सफलतम होंगे, असफलता के जैसे डालेंगे तो फिर असफलता मिलेगी। सफलता को देखेंगे और देखना नहीं, सफलता मिलती कैसे उन बातों पर गौर करेंगे तो डेफिनेटली सफलता अपने पास होगी। तो ऐसे क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसके कारण वास्तविकता में सफलता मिली, और हम किस प्रकार से आगे बढ़े और जिंदगी के अंदर अपने आप को स्थापित करें। यस, माइक तो एक ही है, कह रही है इसी को ले ली। तो मैं सर से सबसे पहले रूबरू हुआ था जब सेकंड ग्रेड का बैच थोड़ा चल और रहा था पास सर कर का। लो। तब फिजिक्स सर से ही पढ़ी थी मैंने। उसके बाद मैंने सर से रीड के लिए भी सर के टच में आया, सर से ही मैंने पूरा कोर्स किया था, और उसी से मेरा डीवी तक मैं पहुंच चुका हूँ। इसके अलावा भी मेरा कई और जगह पर सिलेक्शन हुआ। एसएससी से ही मैं सीजीएल से टैक्स असिस्टेंट भी बना,
उसके अलावा रेलवे में ग्रुप डी पे भी गया, और रेलवे में स्टेशन मास्टर पे भी अभी मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। और अभी मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, वो एसएससी से ही साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट है, जैसा सर ने बता ही दिया आपको उस बारे में सब कुछ, तो वही मैं अभी ज्वाइन करने वाला हूँ। और जो सर ने जो साइंस पढ़ाई, तो सर की जो शैली थी, और स्पेशली कि फिजिक्स सर पढ़ाते हैं, और जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए जो फिजिक्स है वो काफ़ी टफ रहती है। मैं भी खुद बायो से हूँ, तो सर की जो शैली है उसने बहुत आसान बना दिया था, और साइंस ने मुझे हर जगह आगे रखा, और जो दौड़ में शामिल हो रहे थे उनसे सर ने आगे करवाने में मुझे यहाँ पर थोड़ी हेल्प की हमेशा। और सर के जो मोटिवेशनल कोट्स बीच में जो सर डालते रहते हैं, और सर की जो कुछ बातें ऐसी थी कि भाई आप ही को नौकरी क्यों मिले, हमेशा खुद से पूछो कि आप ही को क्यों मिले, तो वो मैंने खुद से क्वेश्चन किया। और ये सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जब आप ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर अपने गुरु को और अपने माता पिता को देते हो, तो उनके आंखों में जो खुशी होती है ना, वो शायद संसार में अनमोल है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही मैं लगा रहा, और सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी आपकी पूरी तैयारी के दौरान कि आप किसी भी सब्जेक्ट को जो स्टार्ट करते हो बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन आप अंत कैसा करते हो ये मैटर करता है, स्टार्ट कोई मैटर ही नहीं करता। आप अंत तक उसी गति से लगे रहे, और बहुत लिमिटेड सा सोर्स रखो, बहुत लिमिटेड सा सोर्स, और उसी को बार बार रिवाइज करते रहो, तो आप सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स। देखो, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों के अंदर विकास ने बयां किया कि किस प्रकार से सर्विस जो है ये अचीव की जाती है। कि शुरुआत सब करते हैं, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं जोश ठंडा पड़ जाता है। कई बार मैंने क्लास में बोली थी कल परसों ही कि आप डे फर्स्ट को जैसा आप में जोश था ना, वैसा जोश बीच में आपको टटोले तो कम मिलेगा, लास्ट में तो बिल्कुल ऐसे बुझे हुए से है ना, यूं हिलाए तो यूं हिलते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़े आपका जोश जो है परवान लेना चाहिए। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं जिंदगी के अंदर, ध्यान रखना, यदि इरादे के अंदर, आपकी ख्वाहिशों में, आपके परिवार के अंदर, आपके माता पिता की ख्वाहिशों में यदि इस चीज ने जन्म लिया है कि मुझे राजकीय सेवा के अंदर अपने आप को पदस्थापित करना है, और माता पिता हमेशा इस सपने को संयोजे, तो आपको डगमग मत करो कि मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं। जब ये आपने सपना बनाया, प्रयासों में इतनी धार लेके आओ कि वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। हमेशा होता तभी है कि जब डगमग हो जाते हैं, थोड़े दिन करें फिर इधर डगमग, तब बड़ी दिक्कत आती है। अंत में यही कहना चाहूंगा, और इस विकास की लगातार विकास यात्रा आगे तक इसी प्रकार से चलती रहे, लगातार ये सफलता के आयामों को प्राप्त करते रहे। आगे मुलाकात कभी एक उच्च पद पर वापिस एक मुलाकात हो, इसी आशा के साथ कि जिंदगी के अंदर हर विद्यार्थी जो मुझको सुन रहा है, मुझसे पढ़ रहा है, मुझसे जुड़ा हुआ है, प्रत्येक विद्यार्थी इसी प्रकार से सफलता के आयामों को प्राप्त करें। और अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल लेते हैं, और सच्चे दिल से चाहा तो कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। इसलिए परेशानी आती है, परेशानियों को जाना पड़ता है। हम इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी आत्मविश्वास को लेते हुए कि हम भी इसी प्रकार से सफलता के साथ अपने परिवार का, माता पिता का और गुरु का नाम गौरवान्वित एहसास के रूप में कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।